Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Here ठीक है exercise 2. Exercise 2. हाँ सर. किया है ना homework? हाँ सर, पर इस बार ज्यादा डाउट है. ज्यादा डाउट है तो एक्सरसाइज 2 पे आ गए ना, इसलिए ज्यादा डाउट तो नहीं होंगे. पहले 1 का वो 1-2 सेक्शन बाकी वो खत्म कर ले. डी और ई उसमें डाउट नहीं है. उसमें नहीं है, बाकी को ये बोलते क्यों नहीं? बाकी सर पूछ रहे तुमको डाउट है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? बोलते नहीं है, डाउट के दिन नहीं बोलते हैं. तुमने ट्राई किए? किसने किसने ट्राई नहीं किए? सर मैंने कल मैंने करा डिस्कशन, पता नहीं अभी आए नहीं कि सारे आ गए क्या? सब आ गए ना. बोलते नहीं है, बस वो डिस्कशन के दिन 1-2 लोग ही डिस्कशन करते हैं, बाकी तो नहीं बोलते हैं. कौन? बिल्कुल पीछे रहो, मुझे यूज करता है, यूज करता है. मन कर जुगल तो अभी उसका तो चैप्टर ही बाकी है. कौन नहीं बोल, ओम नहीं बोलता है, चिन्मय नहीं बोलता है, पार्थ नहीं बोलता है. हैं? तूने होमवर्क? पर डिस्कशन तो होता ही नहीं है, पता नहीं वो कितना सही दिमाग लगाता है. कौन? पीयूष मिश्रा. पीयूष जिस तरीके से थोड़ा और एक्टिव होगा, बहुत अच्छे ट्रैक पे है. जब तो डिस्कशन करते हैं सब टीचर को अच्छा लगता है. तेरा लॉजिक हमेशा मतलब हम सुनते हैं ध्यान से. तो जब भी जितने भी शीट डिस्कशन हो ना, तुम एक्टिव पार्टिसिपेट रखा कर. उस टाइम तो जितने भी शीट डिस्कशन हो, माइक ऑफ होना ही नहीं चाहिए पढ़ने वाले बच्चों का. तुमसे हुए या नहीं हुए 10 बार पूछा करो, सर यदि मैंने ऐसे ट्राई किया तो इसमें क्या गलती है. जैसे अभी तूने पूछा था मेरे से भी कि वो रेडिस वाला, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी के अमन ने ट्राई किया नहीं किया? आज अमन का कॉन्फिडेंस दिखने का मुझे. अमन अमन सर ये है होमवर्क. आज का नहीं किया है अरे क्यों? सर. वो मैथ्स में मैं बट बहुत टाइम चला गया था उसमें, आधा घंटा उतना जितना उस पे आज क्या चला गया. करेगा तू बैठ के? और सर। एग्जाम सब यही होगा सर. दुबे सर इधर कोई होमवर्क मिला था आज मैथ्स में? मैथ का कर लिया. कल कुछ मिला था होमवर्क? मैंने कुछ दिया था. हाँ सर, आपने दिया था. क्या? अरे एक ही मिनट, याद था मुझे. एक मिनट देख के बोलता हूँ. भाई नहीं किया होगा तो याद कैसे होगा? नहीं किया तो नहीं नहीं किया. है मैथ का किया था. गुड गुड, वेरी गुड. तुमको उल्टा टांगना चाहिए. मैंने डिस्कस नहीं की. मेरा करके लाए थे तो मुझे बोल दिया करो तुम करके लाए हो तो सर डिस्कस कर लो फिर. अपना कल लास्ट दिन है भाई, इसके डिस्कशन का. फिर आगे चैप्टर आज नहीं होगा सर. आज होगा ना, आज भी तो होगा. कल मैंने बोला था ना ये वीक लास्ट है दोबारा. कहाँ से करना है बताओ? सेक्शन पार्ट ए से. सर वो वन में E3 पहले हाँ वो करा था नहीं. E3 कौन सा? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? पार्ट सब्जेक्टिव. पार्ट 1 सब्जेक्टिव E3. The length of the wire shown in the figure यही है. Between the pulleys is 1.5 meter and its mass is the 15 gram. Find the frequency of the vibration with which the wire vibrate in the 4 loops. है ना, leaving the 4 loop का मतलब क्या हो गया? 4 into lambda by 2. हाँ सर. Equal to 1.5 meter. ठीक है, तो लैम्डा मिल गया यहाँ से. 15 दूनी 3/4 मीटर. ठीक है ना. और इसने क्या पूछा भाई? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का मामला क्या होता है इसका? इसमें 4 लूप है ना, 4 लूप के लिए कितना होता है? 4V/12. 4V/12. तो ये हो जाएगा V/12. V की वैल्यू √T/μ. अच्छा तो मैं टी में गलती करती होगी मेरे हिसाब से, है ना. T100 ही आएगा. T100 आएगा बेटा. ये इस तरीके का दे रखा है. देखो इस बात को समझो कि अगर मान लो तुम एक ऐसे रस्सी बंधी हुई है, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो F, और मान लो ऐसे एक रस्सी फ्री है और तुम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो F, तो बताओ ऊपर वाले में नेट फोर्स कितना है? सॉरी, ऊपर वाले में फोर्स कितना लग रहा है? F और नीचे वाले में 0 0 नहीं है, F है। नीचे वाले में भी F है। ये हो ऐसे रहा है कि ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम है ये। अगर मान लो इस एंड पे, मेरी बात समझना, इस एंड पे अगर मान लो ये वाली स्ट्रिंग इसको फोर्स लगा रही है दीवार को F से, तो दीवार भी इसको खींच रही है F से। अगर ये दोनों फोर्स नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे ना, तो या तो स्ट्रिंग टूट जाएगी या फिर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। ऐसा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, जब पुली में एक साइड से ये दो एक ब्लॉक साइड से टेन लग रहा है, ठीक है, ये इधर 100 लगेगा तो इधर भी 100 लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नेट फोर्स इसमें 0 हो जाएगा, मतलब टेंशन 0 हो जाएगा। समझ गया पीयूष? अब हाँ सर इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा। हाँ सर इसके बाद सेक्शन में C6 नहीं, हाँ C6 नहीं हुआ। उसमें तो E6 में तो क्या बोला हुआ है? वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 60 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द दिस। खाली पार्ट ए नहीं हुआ। हाँ, पार्ट ए करवाना है। अरे जोर से बोल, थोड़ा तेरी आवाज कम आ रही फिर पार्ट ए करवाना है उसका। है। राइट डाउन द कंपोनेंट वेव। भाई तो ये कितनी बार बताएंगे एक ही क्वेश्चन को? इसको मल्टीप्लाई कर ले 2 से ऊपर नीचे और अलग अलग कर ले, गणित लगानी पड़ती है। 1.5 cos kx minus omega t kx plus omega t। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाता है ये। तो y इक्वल टू 3/2। 2 cos A cos B क्या होता है? cos A minus B minus cos A plus B। हाँ, हाँ सर 2 सही cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A minus B minus cos A plus B होता है ना? हाँ सर तो ये cos A plus B और cos A plus B plus cos A minus B, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बस हो गई इक्वेशन। हो गया। और इसके बाद पार्ट वो आगे बस अभी ई सेक्शन में नहीं है। एक्सरसाइज 2 में तो जाओ एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। उसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। मैं सर फिफ्थ हाँ, पहले 5th कर लेते हैं, फिर 2 कर लेते हैं। An object of the specific gravity rho is hang from a thin steel wire. The fundamental frequency for the transverse standing wave in the wire is the 300 Hz. The object is immersed in the water so that the half of its volume is submerged. The new fundamental frequency, देखो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे? F इक्वल टू V/2L ही होगी। ये दोनों साइड से क्लोज ही होगा ना, एक साइड बंधा हुआ है और एक साइड नीचे ब्लॉक है, तो V/2L फंडामेंटल होगी। बस V आपको अलग अलग मिलेगा T/μ। पहले जब वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो T कितना है? तो उसके वेट उसके वेट के बराबर है ना। और उदय वेटिंग रूम में, उदय वेटिंग में नहीं, वो उदय एंटर ही नहीं हो पा रहा है। वो ना मैंने उधर एंटर ही नहीं हो पा रहा है, मैंने कितनी बार एंटर कर लिया उसे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 रूट और T/μ। बोर्ड और गुसड़ी के ऊपर देना है। हाँ और उनका थोड़े दिनों में ना बोर्ड और गुसड़ी का बैच अलग बन जाएगा, ठीक। ऑफलाइन। सब रेडी हो गए हैं, एक जो हम बोल रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फंडामेंटल ये कितनी दे रखी है? 300 दे रखी ना। हाँ हाँ सर। सर। तो रखी है सर। अब इसको क्या किया? पानी में लटका दिया। अब पानी में लटकाते हैं ना तो एक फोर्स और एक्स्ट्रा आ जाता है, पॉइंट फोर्स, बॉडी और आधा लटकाया है, आधा ठीक है, point आधा पानी में डूबा ही है, तो आधा वॉल्यूम के बराबर। अच्छा, इस mg को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखो mg को, m को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो अभी इसमें आधा वॉल्यूम डूब गया है नीचे, तो बॉइंट फोर्स लगेगा एक ऊपर, है ना। एक लगेगा हाँ। टेंशन टी डैश और एक लगेगा नीचे mg। तो टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? mg माइनस बॉइंट फोर्स। माइनस FB टी डैश इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। पानी के अंदर डूबा है, किसके अंदर डूबा है? पानी 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 के अंदर डूबा है। तो वाटर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v/2 इंटू जी, बरोबर। यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। क्या यहाँ कुछ दिया ही नहीं। रोड रो? क्या रो? तो वाटर का तो पता होता है ना बेटा। वाटर का तो 10⁻³ होता है ना, केजी पर मीटर क्यूब में, हाँ सर। ग्राम पर। हाँ, हाँ सही बोल रहे हो सर। बॉडी की डेंसिटी जरूर रो हमने कंसिडर करी है। इसने भी रो के टर्म्स में आंसर दिया है। नहीं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके ओके, सॉरी, इसको रो नोट मान लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डिवाइडेड रिलेटिव बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, वाटर। तो वेपर डेंसिटी होता है। मोटा हो गया। ये हमें दिया हुआ है ना। देखो, इस बॉडी की डेंसिटी क्या मिल जाएगी यहाँ पे? हाँ, और दही और अरे हाँ, ओल आवाज आ रही नहीं आ रही है। ये ढंग है। रो आर इंटू, सुनो मेरी बात सुनो, है ना, रो आर इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी हो जाएगा ये इधर। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? रो आर रो डब्ल्यू इंटू जी माइनस रो डब्ल्यू v/2 इंटू जी। अच्छा, इसमें v तो लिखा ही नहीं था मैंने ना, v भी आएगा ना साथ में यहाँ पे। तो टी डैश में से क्या कॉमन आ जाएगा? देखो mg को कॉमन ले लो पूरा, मैंने ना वाटर कॉमन मार दिया है। इसको रुको, इसको mg लिखो, mg को कॉमन ले लो। 1 माइनस रो डब्ल्यू v/2 इंटू जी। अब लिख लो यहाँ पे रो डब्ल्यू, रो बॉडी, v इंटू जी। क्या क्या कट गया? g कट गया, रो डब्ल्यू कट गया, v से v कट गया, गया। बराबर है। 1/2 रो जी। क्या बोल रहा है भाई? बोलना। 1 माइनस 1/2 ये क्या बचा यहाँ पे? 1/2 रो जी। 1/2 रो नॉट, नोट। यही बचा यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड, इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में आंसर निकाला है, मैं बॉडी की डेंसिटी के टर्म्स में आंसर लेके जा रहा हूँ। अरे उदय, अरे उदय, तुम मडाइटी चले जाओ। सुनो मेरी बात, रो आर हाँ, चैट इनेबल करो, उसको चैट में लिखते हैं। चैट इनेबल करें? चैट कहाँ से इनेबल होती है? चट देखना पड़ेगा कहाँ से होती है भाई। अरे यार, एक तो ये नए नए काम। अरे भाई, पूरे तुम्हारी उसको कोई फोन करके बोल दो कि तेरी आवाज नहीं आती है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, बस सीधी बात ही है। वो वैसे भी चैट इनेबल करके मैं मैसेज छोड़ना पढ़ने बैठूंगा बार बार उसके। अरे मेरे आउट ऑफ ट्रैक चला गया यार। स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में आंसर दे रखे हैं। मुझे आपकी आवाज आ रही है। तेरी भी आ रही है मेरे को। चलो मैं बाद में चेंज करूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में बाद में चेंज कर लेंगे। अभी ये बात समझ गए? तो नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/2L रूट ओवर ऑफ टी डैश बाई म्यू। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं अपन। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पे f/f डैश इक्वल टू म्यू यू तो कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा mg और नीचे हो जाएगा mg
1 माइनस 1/2 रो नॉट, ये mg से mg भी उड़ा दो, और f तो कितना है 300, तो 300 डिवाइडेड बाई f डैश इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 2 रो नॉट अपॉन 2 रो नॉट माइनस 1, दोनों साइड क्या कर लो स्क्वायर, नहीं स्क्वायर रूट में तो दिया हुआ ये, ओके तो हो जाएगा। तो 300 इंटू 2 रो नॉट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2 रो नॉट। रो नॉट की पावर हाफ। हाँ इन लोगों ने वाटर की डेंसिटी 1 ली होगी। वाटर की डेंसिटी को 1 ले लोगे तो वैसे आंसर है, वो वैसे भी कट जाएगा, वाटर की डेंसिटी लिखोगे तब भी वो कट जाएगा। इसको नोट करते हैं। चलो ये सब्जेक्टिव जेई वाला क्वेश्चन है। पता नहीं क्या है। ये 6th वाला भी डाउट है। हाँ 6 7 8 नहीं 7 8 नहीं खाली 6। ये कर लिया नोट तुमने? नहीं ये कर रहे हैं सर। सर ये पीडब्ल्यू तो नहीं कटेगा, क्या बेटा? ये नहीं कटेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ रही है सर आवाज अब? आ रही है, आ रही है। पीयूष क्या बोल रहा है? पीडब्ल्यू नहीं कटेगा जब डालेंगे तो पी नोट की जगह सी आर पीडब्ल्यू रो आर रो डब्ल्यू। इसमें ना वो 1 लिया होगा फिर इन्होंने बेटा यार, इन्होंने 1 लिया होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने बॉडी के टर्म्स में निकाल लिया ना, बॉडी की डेंसिटी को वापस अपन स्पेसिफिक हो ग्रेविटी सकता है इन्होंने 1 वाटर लिया की होगा। डेंसिटी। अब an object of the specific gravity 1 दिया होगा इन्होंने, तब तो मैंने जो है, अदरवाइज तो फिर नहीं कटेगा, और 10 की पावर 3 बचेगा एक जगह ना, यही है ना, 10 की पावर 3 बचेगा नहीं तो फिर इसलिए इन्होंने 1 लिया होगा, बोलना चाहिए था इनको 1 है कि ऐसे तो कैसे, ऐसे तो कैसे। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अरे आप कौन से पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं ये बताइए। एक्सरसाइज 2 सेकंड, फर्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसके बाद कौन सा 6? हाँ सर। रुको बताते हैं डाउट। 6 तो अपने को देखो, अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना टेंशन वाला, ऐसे पूरा करवाना पड़ेगा सर। ऐसा क्वेश्चन किया था ना, डेरिवेशन फर्जी वाला डेरिवेशन। हाँ फर्जी वाला डेरिवेशन जो किया था, ऐसे बार टी वो- लगता है, टी लगता है यार लगेगा वो वाला ऊपर। है ना, इसको रिजोल्व कर लेते हैं तो नीचे जो आते हैं वो साइन थीटा वाले टर्म आते हैं, ये आता है टी साइन थीटा आता है, ये भी टी साइन थीटा आता है, तो दोनों जुड़ जाते हैं तो 2t साइन थीटा हो जाता है, ये इक्वल टू, ये बैलेंस होता है m ओमेगा स्क्वायर r से, मतलब इसका मास dm है तो dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r से बैलेंस होता है ये। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करते हैं, dm की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2t इंटू साइन थीटा इक्वल टू dm की वैल्यू हो जाती है m/2πr इंटू 2r थीटा के बराबर, ओमेगा स्क्वायर इंटू r हो जाता है, ये r से r कट जाता है, इधर क्या हो जाएगा
स्मॉल एंगल होता है तो 2t इंटू थीटा हो जाता है ये m/2 पाई 2 से 2 भी 2 से 2 भी कट जाएगा ना, तो m/पाई एक r बचेगा r ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा से थीटा। थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू बचती है m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये टेंशन फोर्स है जो घुमाने की वजह से जनरेट हो रहा है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू तो टी तो हमने निकाल ही लिया, म्यू क्या होता है मास बाई लेंथ, टोटल लेंथ इसने कितनी दे रखी है l, L तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 पाई m बाई l, m से m कट जाएगा M तो कट। ये हो जाएगा v इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर r l बाई 2 पाई। अब 2 पाई l इक्वल टू 2 पाई r है, टोटल लेंथ को बोला है इसने, ओके हाँ बोला है नहीं बोला है? ओमेगा बोला स्क्वायर बोला बाय 2 पाई यार, मतलब तो ओमेगा R फिर ओमेगा R R एल चाहिए पर l चाहिए, l को नहीं हटाएंगे ना, l के वो उसको r को हटाएंगे, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर L l अपॉन 2 पाई हो जाएगा ना, तो l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो ओमेगा L बाय 2 ओमेगा L by 2 पाई बी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो हो गई किसके रेस्पेक्ट में, रोप के रिस्पेक्ट में। वो मतलब स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में ना। हाँ यस सर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द मोशन ऑफ द पल्स एंड द रोटेशन ऑफ द लूप both are in the same direction, then the velocity of the pulse with respect to ground, velocity of pulse with respect to ground equal to हो जाएगा velocity of pulse minus नहीं velocity of pulse with respect to string equal to हो जाएगा velocity of pulse minus velocity of string। समझ रही बात, ये इसने वेलोसिटी ऑफ पल्स पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ पल्स इक्वल टू vps प्लस vs, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं मतलब दोनों के साइन सेम आएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों सेम सेम घूम रहे हैं पल्स ना की भाई? स्पीड से हाँ तो समझ रहे हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा l अपॉन 2 पाई हो जाएगा, तो ओमेगा l ओमेगा अपॉन पाई हो बाय जाएगा 2 पाई हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसके अगले वाले में उसमें 0 आ जाएगा। ओ माइनस 0 ठीक है समझ गए सर। कर लो इसे, नोट कर लो। एक मिनट करते हैं सर अपना। करते हैं। यार कल तो नहीं होगी ना हमारी क्लास? कल तुम्हारी क्लास कल शायद होगी, या तो टेस्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी क्लास होगी फिर। टेस्ट नहीं है सर, पंकज सर ने बोला आज। हाँ तो क्लास होगी ना फिर, इसलिए तो बोल रहा हूँ। आप जल्दी ले सकते हो? जल्दी का तो देखेंगे कल क्या सीन है, देखते हैं कल होगी नहीं होगी, मैसेज आएगा तो देख लेना। सर होमवर्क बता देना सर। होमवर्क तो मैं बता ही दूंगा ना, अभी होमवर्क तो बता ही देता हूँ अभी। बता दो सर। होमवर्क एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड। अरे एक मिनट सर एंजॉय, संडे तक एंजॉय करो आराम से। पार्ट 4 भी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। अरे कितने क्वेश्चन है? अरे ये पार्ट 2 में 20 है, पार्ट 3 में 15 वही है। हाँ पार्ट 4 वैसे भी सर को सॉल्व करना है सारा। चलो तो इसका डिस्कशन कब होगा? मंडे डिस्कशन अगले वीक में। 15 और 9 अगले वीक तो सर इंटरव्यू है। 44 क्वेश्चन। हाँ तो ये तुम खत्म कर लेना ना, तुम करके तो रखो। हाँ सर हाँ कर लेंगे। कर देंगे सर, वो बात सही है। अगले वीक क्लास होगी नहीं तो फिर अब तो 8 तारीख के बाद जब चालू होगी तब फ्लूइड्स पढ़ेंगे फिर। हाँ सर। अच्छा मंडे को क्लास नहीं होगी? क्लास है कि नहीं है मंडे को? हमें कैसे पता सर? देखते हैं मंडे को, या तो होगी तो इसका डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आगे पढ़ने का तो फिर चैप्टर चालू करने का कोई लॉजिक है नहीं। 2 तारीख से इंटरव्यू, तो 1 तारीख को क्लास होगी तो अपन इसका डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा बहुत। हटा दूं ना ये? हाँ सर। हाँ सर।
इसके बाद बताओ। रुको एक मिनट। क्या सर 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारा 13. डाउट है? इसके बाद अरे कौन सा? एक मिनट सर, 7 हो गया। नीचे जा. ये 12 वाला उसमें मतलब कौन सा वाला? हाँ सर, 12th वाला नहीं हुआ। उसमें मुझे दो ऑप्शन बी और सी ऑप्शन में डाउट है, दोनों में से. अरे यार ये तो मेरे को खुद को ही डाउट है, इसने कुछ लोचा मार रखा है, दिखे ऐसा लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा 12th में है। हाँ सर, प्लस पाई कर रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो दोबारा करते मेरे हैं। हिसाब से बी ऑप्शन आना चाहिए, पीछे सी दिया है. रुको दोबारा ट्राई मारते हैं, रुको मरना। तो wave travel on a light is चुप रहो। Light the string the equation of the wave it is reflected from a heavy string tied to an end, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है rarer to denser, पाई का फेज डिफरेंस आएगा ना। यस सर। तो एम्पलीट्यूड तो 0.8 आ ही जाएगा, वो तो ठीक है। एम्पलीट्यूड पहले ये जो वेव की इक्वेशन दे रखी है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। हम ओमेगा टी माइनस kx वाली इक्वेशन लिखते हैं हमेशा, -30 तो इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं एक बार, तो ये अपने फॉर्मेट में चली जाएगी जैसे अपन पढ़ते आ रहे थे। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा कि नई जो वेव मिलेगी y डैश, उसका एम्पलीट्यूड कितना 0.8 है। साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस 30 डिग्री और 180 का फेज डिफरेंस ऐड होता है ना। अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? अब देखो ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस नहीं, एक चीज और भूल गया ना मैं, एक चीज और भूल गया, साइन भी तो चेंज डायरेक्शन बदलेगी तो ये माइनस होएगा ना यहाँ पे। हाँ सर, तो अभी सब में से माइनस बाहर ले लें तो बात हो जाएगा प्लस 0.8 a साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस 30 माइनस 180 डिग्री -150 आ रहा है। अब ये आ रहा है -150 माइनस 30 एक ही चीज हुई। कैसे? ओमेगा टी प्लस kx माइनस 150 डिग्री। नहीं, इसको रुको, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, इसको रुको, इसको हटा के y डैश इक्वल टू 0.8 साइन एक माइनस फिर मेरे को बाहर लेना पड़ेगा। रुको, माइनस को बाहर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस 30 डिग्री, ये सही है ना? हाँ सर। y डैश इक्वल टू माइनस 0.8 है साइन, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस पॉजिटिव होता है ना ये, हाँ ओमेगा टी प्लस kx प्लस 30 डिग्री। एक बस माइनस का लोचा आ रहा है, ये माइनस बाहर है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो ओमेगा टी के आगे माइनस नहीं लगेगा? ओमेगा टी के आगे मांगो नहीं उदय यही लोचा पड़ता था मेरे भी, इतना तो मैंने सोल्व कर लिया था, फिर ये साइन ही बैठ ही नहीं रहा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है आज। इसको देखते हैं अपन, इसके बाद आगे बताओ। क्वेश्चन 15 सर। 15 15 में देखो, 15 में क्या है, a sonometer wire is divided in the many segment using the bridges if the fundamental natural frequency of the segments are n1 n2 n3 then the fundamental natural frequency of the entire sonometer। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में लेंथ नीचे आती है ना, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा।
भाई छोटे छोटे टुकड़े L1 प्लस L2 प्लस सारे मिलके L बनेंगे, हाँ, तो इनको One क्या upon लिख सकते हैं? 1/f1 1/n प्लस 1/f2 अप टू 1, ये 1/f। यहाँ पे n दे रखा है तो C ऑप्शन आ जाएगा। तो सॉरी क्या इसके बाद अब तो सारा ही डाउट है। हाँ वही सर, बिग ग्रेविटी अब सारे है। नहीं, बीच में हो गए लेकिन 16 देखो। 16 में क्या है कि ये जो पल्स बनेगी इसमें देखो समझना है, इन्होंने क्या बोला हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L फिक्स एट इट्स बोथ एंड, दोनों साइड से फिक्स है, इज वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट ओवरटोन। हाँ। फर्स्ट ओवरटोन मोड में वाइब्रेट कर रही है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कितने लूप बनेंगे? हाँ, एक लूप बनेगा ना सिर्फ। हाँ सर, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हाँ नहीं सर, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, आधा नहीं बनेगा। दो लूप बनेंगे, दो लूप बनेंगे। हाँ, ये दोनों साइड से फिक्स है ना सर, तो दो होगा ना, सही। टोटल लेंथ कितनी है? L। L तो एक लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.5 L। अब इन्होंने बोला x इक्वल टू 0.2, मतलब L1 इक्वल टू 0.2 L। हाँ, ये ऐसे थोड़ी बनेगा, मतलब ऐसा नहीं बनेगा पूरा। अरे बेटा फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन ऐसे बनेगा पूरा। दो लूप बनेंगे ना फर्स्ट ओवरटोन में। ठीक है अच्छा, दो बनेंगे। 0.2 पे एम्पलीट्यूड ये है और 0.45 पे एम्पलीट्यूड ये होगा। देखो किस पे एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा? 0.2 पे। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी ना। एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है ना एनर्जी स्क्वायर के। यस सर। हाँ, तो K1 ज्यादा होगा K2 से। L ठीक है, ठीक है। किया आपने सर। इसके 17 बाद पे डाल। 17। ये यूनिसन क्या होता है? अरे यूनिसन, ये वो तालमेल, उसके साथ तालमेल है उसका। 18-19 हो गए फिर। मतलब when the wire is in unison with the tuning fork, मतलब ट्यूनिंग फोक के साथ वो रेजोनेंस में है, उसी के सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब ऐसा माने कि जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है वही वायर की फ्रीक्वेंसी है। यूनियन। समझ आई बात ये? हाँ हाँ सर। सर। ये भी वैसे ही करना है जैसे अभी अपन ने किया था टेंशन वाला। इसमें भी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह कुछ वैसे ही। द स्टोन इज कम्प्लीटली इमर्ज इन द, अब कम्प्लीटली इमर्ज कर दिया है तो भी पूरा हो पॉइंट जाएगा। फोर्स लगेगा पूरे वॉल्यूम का। कर लोगे इसे? ट्राई करेंगे। करना। इज F इक्वल टू 1/2L रूट और ऑफ T बाई म्यू। पहले T कितना हो जाएगा? mg। और पहले L1 कितना दे रखा है? L1 कितना दे रखा है? सोनोमीटर वायर 40 सेंटीमीटर दे रखा है। 40। दूसरे ये F1 F हो गया नया। F डैश इक्वल टू 1/2L 2 रूट और ऑफ T डैश बाई म्यू। T डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे? mg माइनस बॉइंट फोर्स। और L2 कितना है यहाँ पे? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले में तो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 256। ठीक है, सीधा सीधा बोल देते तो हो जाता। हाँ अभी सेम ट्यूनिंग फोक, बाद में भी फ्रीक्वेंसी उतनी दे रखी है। सेम ट्यूनिंग फोक के साथ यूनिसन है, मतलब बराबर फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। तो बस आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। हाँ सर, ट्राई करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्टोन की Divided by स्पेसिफिक what? ग्रेविटी निकालनी है तो डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, ध्यान रखना है ना। उसको 1 लेते हाँ हैं। सर। पक्का। उसको 1 लेके चलना जो सही रहेगा काम। ये भी सही बात है। हाँ, इसके बाद सर 21 18 भी है। उसके पहले भी है, रुको। A wire of the density 9 gram per centimeter cube is the stretch between the two clamp 1 meter apart while subjected to an extension 0. इसको हटा दूंगा पहले। यस सर। उसमें तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होगा ना। हाँ, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला अलग से उसमें। The lowest frequency of the transverse vibration, lowest frequency मतलब ये दोनों साइड से बंधा हुआ है ना, स्ट्रेच है। हाँ तो सर। V/2 हाँ है। सर।
b को लिख लेंगे 1/12 रूट ओवर ऑफ t बाई म्यू। T अब by b mu। कहाँ से निकलेगा? f/a इक्वल टू y डेल्टा l बाई l से। हाँ यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे y a डेल्टा l बाई l। पर एफ बाई ए निकाल देते हैं ना, क्या बेटा? एफ बाई ए ले सकते हैं, फिर न्यू को रॉ ए। हाँ उसको लिख लेंगे तो डेंसिटी दी ना, ठीक है। तो f बाई a निकालो, उससे y डेल्टा l बाई l लिखना पड़ेगा बस ऊपर। तो एक्सटेंशन तो 0.05 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ है 1 मीटर दी हुई है, हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है बस, 1 ये t डिवाइडेड बाई रो a हो जाएगा। तो ये t बाई a तो निकल ही गया, t बाई a मतलब f बाई a। हाँ सर। और डेल्टा एल कितना दिया हुआ है? डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है 0.05 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, तो और 100 डेंसिटी दी सेंटीमीटर। हुई है रो। इसको ध्यान से पुट करना, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब में जाएगी ये 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, बरोबर। बरोबर। y की वैल्यू दे रखी है नीचे, 9 वाले, वो भी 9 के टर्म्स में दिए हुए, तो वो कट वो जाएगा। कट जाएगी। हमको तो फॉर्मूला ही नहीं पता था। इसके बाद बताओ 21 ओलंपियाड वाला 21 19 उसमें सिलेंडर वाला है वैसे। 20 centimeter long rubber string fixed at both ends obey the hook's law. Initially, when it is stretched to make it the total length 24 centimeter, the lowest frequency of the resonance is V naught. पहले कितने का एक्सटेंशन आया शुरू में? डेल्टा L1 कितने का मिला? 22 से 24 हो गई ना, नहीं 20 से 24 मतलब 4 सेंटीमीटर। वापस ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ पहले वाले में 4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है, तो V नॉट आपको दे रखा है 1/12 रूट ओवर ऑफ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? y डेल्टा l बाई l इंटू डेंसिटी, ठीक है। अभी इसमें समझ ही बताइए, डेंसिटी और वाई तो कांस्टेंट होगा। डेंसिटी ऑफ वायर वो कन्वर्ट हो जाएगी बाद में। इट इज फर्दर स्ट्रेच टू मेक इट्स टोटल लेंथ। अब दोबारा टोटल लेंथ कितनी हो गई? 26 6 सेंटीमीटर का एलोंगेशन आ गया। द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, अब नई फ्रिक्वेंसी V नॉट मान लो। ग्रेटर देन पी। पहले L1 थी, अब L2 इसमें लेंथ हो मतलब गई। ऐसा लिखा है, इट इज फर्दर स्ट्रेच, मतलब 24 से 26। देखो तो वो लेंथ सेम नहीं होगी, तो टोटल लेंथ टोटल इट इज फर्दर स्ट्रेच, उसको और स्ट्रेच किया गया टोटल लेंथ को 26 सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो 6 सेंटीमीटर का एलोंगेशन आया ना इनिशियल। हाँ सर। उसको 6 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 24 से 26। नहीं बेटा, इनिशियल से चलवे ना, इनिशियल से। तो बार के एल को बदलना पड़ेगा तुझे। अच्छा, इसमें L तो सेम आएगा ना फिर तो, हाँ, 20 सेंटीमीटर। हाँ हाँ एल तो सेम ही होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डेल्टा एल। में इसमें सेम आएगा। L को 20 सेंटीमीटर रखना है दोनों जगह। हाँ सर रिजॉइन कर ले, 1 ही मिनट है। कर लो रिजॉइन करो फटाफट से। आज डिस्कशन ही होगा। हाँ तो अभी सीधा इंटरव्यू के बाद नया चैप्टर। जो नहीं करके आया वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो करके आया उनको तो पता है और क्या है। जो नहीं करके आया वैसे टाइम पास हो रहा है उसका। कौन करके नहीं आया? कौन? जो भी नहीं करके आया, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो नहीं करके आया वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रीज्वाइन करो। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सच में कोई चला गया? यार है।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा 19 वाला था ना अपना? 19 वाले में क्या सर 21st? नहीं, लेंथ अंदर वाली लेंथ बराबर आएगी, बाहर वाली चेंज हो जाएगी, है ना? वो 4 होगा, ये वाली 6 ये 1/2L, ये वाली तो चेंज हो रही है, L1 L2 हुआ है ना, इसमें डेल्टा L/L में ये वाली जरूर 20 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये बाहर वाली क्यों चेंज समझ आई थी डेल्टा बात ये? एल एक बार 4 रखना है, एक बार 6 रखना। बेटा टोटल लेंथ तो चेंज हुई ना, हमारा जो चेंज इन लेंथ अगर ये विद बाहर वाला रेस्पेक्ट टू total लेंथ जो लेते हैं, है वो 20। ये तो देख, उसमें हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हैं? 20 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो इनिशियल हाँ, लेंथ तो सर। कितनी है? 20। ये तो 20 इनिशियल है, और ये जो वायर की लेंथ हो गई है वो है। ओके, और डेल्टा एल उस हिसाब से पुट करेंगे। डेल्टा एल तो पहले 4 और 6। ओके, हो गया समझ गए। वो 4 रखेंगे तो 24, 6 रखेंगे तो 26। अभी आ जाएगा बिल्कुल। ओके ओके। इसके बाद बताओ। ग्रेटर देन आएगा ना? हाँ 21st सर, ओलंपियाड में पूछा गया है। हाँ सर 21st। 21 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला है। Standing waves are generated on the string loaded with a cylindrical body. If the cylinder is immersed in the water, the length of the rope changes by a factor 2.2. लेंथ कितने फैक्टर से चेंज हो गई? 2.2। 2.2। मेरे हिसाब से ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ये वापस वही है, देखो लेंथ अगर 2.2 फैक्टर से, पहले देखो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। मतलब पहले अगर लेंथ L है, L तो नॉट है, 10L/22 हो जाएगी। तो नई वाली लेंथ L डैश कितनी हो जाएगी? L नॉट डिवाइडेड बाई 2.2 हाँ सर। जनरेटेड। सर इनटू नहीं होगा? इससे पता लगेगा मेरे हिसाब से। देखो उसको डुबो देंगे तो टेंशन फोर्स कम हो जाएगा, टेंशन फोर्स कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। Standing waves are generated on the string with a cylindrical. If the cylinder is immersed in the water, the length of the सर अरे इससे होगा था ये सर, ठीक है। V इक्वल टू एफ लेमदा होता है ना? हाँ सर। V इक्वल टू एफ लेमदा होता है। तो speed is directly proportional to lambda and speed is directly proportional to frequency also. And speed is proportional to tension force. इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का स्पीड से रिलेशन है वही टेंशन का, वही लेमदा का है। तो लेमदा के टर्म्स में लिख सकता हूँ ना फिर मैं, लेमदा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? F√T। लेमदा इक्वल टू V बाई एफ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ सर। हाँ सर। नहीं समझ आ रहा भाई। F इक्वल टू हमारे पास क्या है? F इक्वल टू 1/2L रूट और ऑफ T बाई म्यू होता है ना? ये L में ही तो लेमदा होता है ना, लेंथ में लेमदा होता नहीं होता है। अपन L इक्वल टू कितने लेमदा के बराबर, तो डायरेक्टली L की जगह लेमदा ही रख लो ना, और लेमदा को यहाँ ऊपर ले लो, इनवर्सली हो जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई नहीं है, लेमदा चेंज हुआ है, मतलब लेंथ चेंज हुई है 2.2 के फैक्टर से। मतलब 1/2.2 इक्वल टू T डैश अपॉन T। देखो समझ आई बात? ये पहले फ्रीक्वेंसी, पहले लेमदा L था, लेमदा था, बाद में लेमदा 2.2 फैक्टर से कम हो गया है। समझ आ गई बात? ये उसमें डिक्रीजिंग कहाँ बोला है इसमें?
चेंज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2.2 बोला है ना उसमें, डिक्रीज इंक्रीज कैसे पता चला? अच्छा मैंने ये उल्टा ले लिया ना, सॉरी। 2.2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना ये। देखो टेंशन को बढ़ाओगे, देखो ब्लॉक को डुबोने से क्या कम होगा? टेंशन। टेंशन कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होने से लैम्डा बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो मैंने लैम्डा को बढ़ा दिया ना 2.2 फैक्टर से, तो नीचे आ गया ना 1/2.2 टी डैश अपॉन टी। बस अब टी डैश की वैल्यू पुट करनी है mg माइनस पॉइंट फोर्स करके। टी डैश टी डैश मतलब mg माइनस पॉइंट फोर्स। टी डैश इक्वल टू mg माइनस पॉइंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे आएगी? अरे स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें होती है ना बेटा, mg माइनस पॉइंट फोर्स, यहाँ से mg को कॉमन लेना पड़ता है, तो 1 माइनस यहाँ पे बनती है बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है। थोड़ा फ्लूइड ब्लूइड बाकी है ना, इस वजह से थोड़ा सा उधर बोर्ड में अच्छे से उतना बोर्ड में तो पढ़ाया है वैसे तो। पढ़ाया तो हमने पढ़ा है ऐसे। अब देखो ये तो तुम्हारी गलती है, अपन ने तो पढ़ाया है सब कुछ। इसका आंसर 2.3 होगा। आंसर तो यार देख लेना, मतलब पीछे मैच कर लेना ना जो भी आ रहा है। क्या आ रहा है तेरा आंसर? मैं निकालने ऐसे कर रहा हूँ। तो फिर अपन अगर कल क्लास होगी तो पहले मैं बता देता हूँ, पार्ट सेकंड करेंगे अपन जितने भी कर पाएंगे ना। ओके पार्ट सेकंड ही ट्राई करके आएंगे। पार्ट सेकंड कैसा करो, ज्यादा टारगेट नहीं रखते हैं। कल अगर क्लास हुई तो पहले 15 क्वेश्चन कर लेना। उसमें 20 है सर। और कल क्लास नहीं हुई तो पूरा कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 3 तक। ओके सर। फिर तो डिस्कशन जब भी होगा तब देखेंगे, पर खत्म करके रखना। वैसे तो तुम है बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, मैंने बोला है तो खत्म कर ही लोगे, मेरे को भरोसा है। हाँ सर कर लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा भरोसा है मेरे को। तो बाकी जो मेहनत कर रहा है उसको फल जरूर मिलेगा अगले साल, जो नहीं कर रहा है उसको भी फल मिलेगा पर दूसरा मिलेगा। फल तो सबको दो टाइप के मिलेंगे। होते हैं, अच्छा मीठा भी होता है कड़वा भी होता है। तो समझ आ गई बात ये? ये शीट अच्छी है, काफी हार्ड हो जो रहा है। अभी मेहनत कर लेगा उसको 12th क्लास में कम मेहनत करनी पड़ेगी, जो अभी नहीं करेगा उसको 12th में बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। 12 सितंबर तक खत्म हो जाएगा ऐसा पंकज सर बोल 12th तो मैं दिवाली तक खत्म कर दूंगा 12th तुम्हारा। बोर्ड का ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना फरवरी में, इस बार तो 1 महीना और जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी पिछली बार तो मार्च में किया था मैंने स्टार्ट, तो बोर्ड का तो हो जाएगा तुम्हारा लगभग दिवाली से 1 महीने पहले मान सर। लो। उसमें भी यही टाइम रहेंगे क्लास के 12th में जो चेंज होगा? हाँ वो तो देख लेंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्या टाइमिंग सेट हो रहे हैं। वो तो सब ऑफलाइन हो गए ना 12th में। हाँ हाँ जैसे भी ऑफलाइन हो गया वैसे भी। तो और भी जल्दी जेई होगा। का भी हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक जेई का भी खत्म हो जाता है सिलेबस। दिसंबर तक जेई भी खत्म? आओ आओ, सब 12 का जल्दी होता है। अरे अमित सर है भाई जामनगर में सबसे। और अपन वैसे ही उड़ाएंगे देखना तुम्हें। 12th में तो 11 में पढ़ ही लिया है तो वो चीजें पढ़ाएंगे नहीं दोबारा। जैसे कहीं पे पॉइंट फोर्स आया तो 11 में पढ़ लिया है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। हम रिवाइज कर लेंगे बस। हाँ सर हम रिवाइज करेंगे। डाउट्स का अभी ये समर पर पॉइंट फर्स्ट पढ़ाई समर करने वेकेशन में के पूरा 11th रिवाइज कर लेंगे। देखो मेरी बात मानो तो वेकेशन है ना, ये सब कहने की बातें हैं, मतलब मन को तसल्ली देने वाली बातें हैं। तो रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन कर लेना ताकि पढ़ाई से थोड़े टच में रहोगे ना तो चीजें याद रहेगी, नहीं तो एनटीए के क्वेश्चन कर लेंगे सर। ऐसे भूलोगे ना जो पता भी नहीं लगेगा तुम्हें कि कहाँ गायब होगी हमारी चीजें। एनटीए कर लेंगे, वो चलेगा सर? जैसे जैसे वो होता है ना ऐसे कि क्या कहते हैं तुमने वो सुना है कि रेलवे में जो इंजन होते हैं ये गाड़ी के ट्रेन के, उनको बंद नहीं करते हैं वो लोग। हाँ जैसे मान लो वो चालू करने में 40-50 लीटर पेट्रोल चला जाता है। हाँ चालू करने में ये ना बहुत फ्यूल कंजम्पशन हो जाता है, तो इससे बेटर है कि उसे चालू ही रखते हैं। और चालू भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, वो होता ही नहीं होता है। इसलिए अगर तुम एक बार बंद होगे ना
तो चालू होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सर इसे आप चालू बता सकते हो कब इधर से प्रैक्टिस करें? भले ही कोई भी कुछ भी बोले कि छुट्टी है, मजे मार लो, 12th में फिर नहीं मिलेगी, पर थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो। ओके सर। बिल्कुल कट मत हो जाना, नहीं तो गायब हो जाओगे, एकदम उड़ जाओगे, सर, पता भी आप- नहीं लगेगा क्या हुआ। अरे सर आप इतना तो बताओ कि हम चैप्टर पढ़ के प्रैक्टिस कहाँ से करें? चैप्टर पढ़ के प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? मॉड्यूल है ना, ये असाइनमेंट भेज दूंगा मैं, सारे ही भेज दूंगा एक साथ ही, पढ़ लेना आराम से, खूब करना प्रैक्टिस। ये नए वाले भेज दूंगा, पुराने वाले मत करना, ये वाले कर लेना दोबारा। नहीं, नए वाले अच्छे हैं, पुराने वाले डायरेक्ट बहुत अगरे होते हैं। हाँ तो ये वाले कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। क्लास का बता दो। बाय बाय।